कि बूथ नंबर 12, 13 और 9 में कैप्चरिंग हो रही है। शिकायत तो बहुत जगह का है और प्रशासन काम भी अपना कर आज के जमाने में बूथ कैप्चरिंग, आज के समय में डिजिटल में बूथ कैप्चरिंग किसके द्वारा बूथ कैप्चरिंग कराया जा रहा था? जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग। कौन बूथ कैप्चरिंग? डिजिटल युग में बूथ सब कैप्चरिंग। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मारपीट, लूट पाट, थोड़ा सा लोगों नीचे कीजिए, लोगों नीचे कीजिए। तो हमको लगता है भैया थोड़ा साइड नीचे कर लीजिए ना। इस चुनाव में बिहार के छपरा शहर में जो हुआ वह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में नहीं हुआ है। 5 चरण का चुनाव हो चुका, 5 चरण का मतदान हो चुका, 2 चरण बाकी है। लेकिन इन 5 चरणों को मिला दे तो छपरा, बिहार के छपरा शहर की घटना सबसे अलग है। देश में कहीं चुनावी हिंसा की खबर नहीं आई, और आई तो बिहार से, और बिहार में तो छपरा से। जहां से खबर आई है उसको सारण कहा जाता है, सारण लोकसभा क्षेत्र, जहां से फिलहाल के सांसद हैं राजीव प्रताप सिंह रूडी, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। राजीव प्रताप रूडी उस सारण सीट से जीतते रहे हैं, कभी कभी हारे भी हैं। उन्होंने 2014 में लालू प्रसाद की धर्मपत्नी राबड़ी देवी को हराया था, और 2019 में लालू प्रसाद के समधी को, और 2024 में उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य से है। 20 मई को सारण में वोट पड़ गया, और जो घटना हुई है वो 21 मई को यानी आज हुई है। घटना कुछ इस तरह है कि 20 मई को यानी मतदान के दिन एक बूथ पर शाम के 4 बजे रोहिणी आचार्य अपने समर्थकों के साथ गई थी, और दोबारा 5:30 सवा 5 बजे के आसपास गई। वहां कुछ लोगों से उनकी नोकझोंक हुई। नोकझोंक ऐसा कुछ नहीं था, हल्की फुल्की बातें थी। जो मीडिया में खबर आ रही है उसके अनुसार 2 युवक बार बार वोटिंग रूम में जा रहे थे। रोहिणी आचार्य ने उनसे पूछा कि आप बार बार क्यों आ रहे हैं, आपका वोट हो गया तो आप जाइए। रोहिणी आचार्य के साथ भी कुछ लोग थे। बताते हैं कि इसी छोटी सी बात को लेकर वहां हंगामा हुआ। राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद के नारे लगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार दोहराया गया। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसे ही स्वर आ रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यह भी कहा जा रहा है कि यहां बूथ छापने नहीं देंगे, रोहिणी आचार्य यहां बूथ छापने आई हो, नहीं छापने देंगे। ये उस वीडियो में सुनाई दे रहा है कि तुम बूथ छापना मतलब बूथ लूटने आई हो, हम यह नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात में दम नहीं दिखता है कि रोहिणी आचार्य बूथ लूटने गई होगी वहां। हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते, और इस वीडियो में ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। बहरहाल वहां 10-15 मिनट 20 मिनट की नोकझोंक है। रोहिणी समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों यानी आरजेडी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में धक्का मुक्की है, हल्की नोकझोंक है, कोई हिंसा नहीं है। 10-15 मिनट के बाद रोहिणी आचार्य वहां से चली जाती है, मामला शांत हो जाता है। लेकिन 21 मई की सुबह यानी आज उसी चौक के आसपास जहां की यह घटना है, भिखारी ठाकुर चौक, छपरा में भिखारी ठाकुर चौक है, बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी की खबर आती है। 3 लोग को गोली लग जाती है, पहले 1 फिर 2 के दुनिया छोड़ देने की खबर आती है। 2, 4, 5 लोगों के घायल होने की खबर भी आती है। बड़ा ही दुखद
और दिल को मरोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला घटना है, सूचना है। इस पर तरह तरह के बयानात आ रहे हैं। एक बयान आया है राजीव प्रताप रूढ़ी का। उन्होंने कहा है कि आदमी क्या करेगा जब 500-700 लोग किसी के घर को रात भर घेर कर रखेंगे, सुबह घेर कर रखेंगे, अश्लील नारे लगाएंगे, तो आदमी सेल्फ डिफेंस में यानी आत्म सुरक्षा में गोली तो चलाएगा ही। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत संजीदगी नहीं है। वे यह भी कह रहे हैं कि हॉट सीट था तो लो पूरा हॉट बन गया, इसकी जरूरत नहीं थी। यहां तक तो समझा जा सकता है कि आदमी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, लेकिन यह कहना कि हॉट सीट थी तो हॉट हो गया, यह समझ से परे है। इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, बहुत सधा हुआ बयान है। उन्होंने कहा है कि वे लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। जो गोली चलाने वाले लोग हैं उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 और लोगों की तलाश छपरा की पुलिस कर रही है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ठीक इसके उलट बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकेश्वर प्रसाद का कहना कुछ और है। तारकेश्वर प्रसाद कह रहे हैं कि आरजेडी के लोगों ने माहौल खराब किया, आरजेडी के लोग कल से ही माहौल खराब कर रहे थे और उसी का परिणाम यह घटना है, उसी के कारण माहौल बिगड़ा। पहले आप तेजस्वी की बात सुनिए, फिर आप तारकेश्वर प्रसाद की बात सुनिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर सुबह सुबह की 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस कि जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। आपने तेजस्वी यादव और तारकेश्वर प्रसाद की बात सुन ली है। ये राजनीतिक दल कभी भी अपना दोष नहीं मानते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर दोषारोपण करती है और बीच में नुकसान आम पब्लिक का होता है। हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी बेशकीमती है और यह किसी नेता या किसी पार्टी के उकसावे पे जाया ना हो। हम अपनी पार्टी का समर्थन एक सीमा तक करें, क्योंकि नेता हो या पार्टी सबसे पहले अपना हित देखती है। एक बयान रोहिणी आचार्य का भी आया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें इंसाफ चाहिए। एक बयान बिहार के चर्चित नेता पप्पू यादव का भी आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो हुआ बहुत दुखद है और वे कल पटना जाकर मृतक के परिजनों से मिलेंगे और 5 लाख की सहायता राशि देंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी को संयम का परिचय देना चाहिए।
लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बयान मृतक के पिता का आया है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा किसी राजनीतिक झगड़े में शामिल नहीं था। वह तो सुबह घर से यह कहकर निकला था कि वह पढ़ने जा रहा है और उसके कुछ घंटे बाद उन्हें बताया गया कि उनके बेटे को गोली लग गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक हिंसा है या इसके पीछे कुछ और है। छपरा प्रशासन को चाहिए कि वह मामले की तहकीकात करे। जो चला गया वह लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन आगे ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जिले में शांति रहे, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली